हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल स्थापित हुआ था 1980s में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और भारतीय जनसंघ दल के नेतृत्व वर्ग मिलकर भारतीय जनता पार्टी एस्टैब्लिश किया था। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का आइडियोलॉजिकल बेस है कल्चरल नेशनलिज्म, एंशिएंट कल्चर को बढ़ावा देना। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। भारतीय जनता पार्टी वांट्स full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India, a uniform civil code for all people living in the country, and ban on religious conversion। 1990s के बाद भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफ़ी बढ़ गया था। पहले भारतीय जनता पार्टी का जनाधार यानी कि सिर्फ गोवलय यानी कि काउ बेल्ट पर सीमित था, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सीमित था। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र सरकार बनाने में सफल रहा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और बढ़ गया और 300 से अधिक सीट उन्हें मिले और भारतीय जनता पार्टी भारत का एक बृहत राजनीतिक दल बनकर उभर आया। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का कहना है ये सिर्फ भारत का ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और सिर्फ गोवलय यानी कि काउ बेल्ट में नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैल चुके हैं और जनाधार बढ़ चुके हैं। 1919 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट बना था, जबकि 2004 में एनडीए गवर्नमेंट हार गए थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और 2019 में भी जनरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके अलावा भारत के बहुत सारे स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में राज्य सरकारें हैं। दोस्तों, AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1998 में। AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998 बाय ममता बनर्जी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस is an Indian national political party mostly active in West Bengal. The party has got national party status after Lok Sabha election 2014. Election Commission of India declared AITMC as a national political party in 2016. TMC पॉलिटिकल पार्टी का जनाधार सिर्फ पश्चिम बंगाल में सीमित नहीं है, बल्कि त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा यहाँ पर भी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म एंड पार्टी सिंबल इज फ्लावर्स एंड ग्रास। अब पॉलिटिकल पार्टी का चुनावी सक्सेस एक बार देखेंगे। इन द लोकसभा इलेक्शन 1998 TMC owned 7 seats. 1999 TMC owned 8 seats. In 2004 TMC owned only 1 seat. 2009 TMC owned 19 seats. And 2014 Lok Sabha election TMC owned 34 seats. And 2019 Lok Sabha election TMC owned
22 seats. In the assembly election 2001, TMC owned 60 seats. 2006, only 30 seats owned TMC. 2011, 184 seats owned TMC. 2016, TMC owned 211 seats in West Bengal Assembly. In the general election 2014, TMC got huge support by the people and owned 34 seats. अब हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस एंड नेशनल पॉलिटिक्स। तृणमूल कांग्रेस 1919 में वाजपेयी सरकार में शामिल हुए थे, यानी कि एनडीए गवर्नमेंट में शामिल हुए थे। 2009 में तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिला और यूपीए गवर्नमेंट में शामिल हुए थे, लेकिन 2012 में फिर से तृणमूल कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट से बाहर हो गया था। मूलतः तृणमूल कांग्रेस एक आंचलिक पार्टी था, लेकिन 2014 का इलेक्शन में अच्छा रिस्पांस की वजह से नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला। लेकिन 2019 का लोकसभा इलेक्शन में चुनावी परिणाम खराब होने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तृणमूल कांग्रेस को नोटिस दिया है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पाया है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल कांशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना हुआ था। बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः दलित, आदिवासी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में आवाज़ उठाती हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व वर्ग मूलतः रामास्वामी परियार नायकर, ज्योतिबा फूले, साहू महाराज, बाबा साहब आम्बेडकर आदर्शों द्वारा प्रभावित हुए थे और बहुजन समाज बनाने का लक्ष्य लेकर बहुजन समाज पार्टी बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी का बेस मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और पार्श्ववर्ती राज्यों में सीमित है। 2004 लोकसभा इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी को 19 सीट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी दलित, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं। बहुजन समाज पार्टी का वर्तमान सुप्रीमो मायावती जी। Communist Party of India, Marxist, is a national political party of India, founded in 1964, believes in Marxism and Leninism, supports socialism, secularism, and democracy, and opposes colonialism and communalism. This political party has got strong supports from West Bengal, Kerala, Punjab, Tripura and some other states. Communist Party of India Marxist especially support for poor people, mainly farmers, factory workers, agricultural laborers and the intelligentsia. Communist Party of India Marxist has been power in West Bengal continuously 30 years, and some other states like Tripura and Kerala also run by Communist Party led government. In 2004, Communist Party of India Marxist has got 6% of votes and got 43 seats in Lok Sabha election and supported UPA government from outside. Okay, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी का जो जनाधार है मूल रूप से पश्चिम बंगाल,
केरल और त्रिपुरा में सबसे अधिक हैं। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो मेनली सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म पर बेस है। CPIM कम्युनलिज्म, फैसिज्म एंड इम्पीरियलिज्म का तीव्र विरोधी है। और CPIM पॉलिटिकल पार्टी मूलतः जो कमज़ोर वर्ग हैं जैसे कि दिहाड़ी मजदूर, किसान, इनके लिए आवाज़ उठाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1925 में। बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में और भी देशों में कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुआ था। उसके साथ साथ भारत में भी 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। CPI बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, opposed to the forces of sectionalism and communalism, accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of farmers, working class and the poor। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टूटने के बाद से कमज़ोर हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेजेंस अभी भी केरल, पंजाब, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में है। मगर धीरे धीरे CPI का जनाधार कम होते जा रहे हैं। 2004 जनरल इलेक्शन में CPI पॉलिटिकल पार्टी को 1.4% वोट मिला था और 10 सीटें मिला था। 2004 में UPA गवर्नमेंट को बाहर से सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जन्म भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विघटन होकर हुआ था। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था 1999 में। NCP का आइडियोलॉजिकल बेस है गांधीयन सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इक्विटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म। NCP का मानना है राजनीतिक ऑफिस में सिर्फ भारतीय वंशोद्भूत नागरिक ही वहाँ पर शामिल हो। NCP पार्टी का प्रेजेंस महाराष्ट्र में है, मेघालय, मणिपुर और असम में। 2004 आम चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी UPA के साथ गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे। तो ये था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चेयरपर्सन शरद पवार। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।